हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। आपके पास में यहाँ पे पहला क्वेश्चंस गिवन है स्क्रीन पे। द मैग्नेटिक इंडक्शंस एट सेंटर ओ इन द फिगर शो इन। आपके पास में यहाँ पे दो कॉइल्स गिवन है, हाफ कॉइल गिवन है। मैं बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस गिवन है उसको चार सेक्शंस में कन्वर्ट करता हूँ। आपके पास फर्स्ट सेक्शन ये वायर, दूसरा ये, तीसरा सेक्शंस में ये वायर लेता हूँ, चौथा ये वाला। तो क्या मेरा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा ओ पॉइंट पर, वो इन सबका वेक्टर सम हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं अपन। ओके, ठीक है। और आपके पास में यहाँ पे जो B1 और B4 है, B1 और B3 है, क्या ये दोनों वायर आपके पास में पॉइंट के लाइन ऑफ एक्शन पे ही है? ये वायर आपका पहले वाला है, इसके वायर के लाइन ऑफ एक्शन भी पॉइंट ओ लाई कर रहा है। ऐसे ही आपके पास में थर्ड पॉइंट के लाइन ऑफ एक्शन पे पॉइंट लाई कर रहा है। तो B1 और B3 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 आ जाएगा। B2 आपके पास में हाफ सेक्शन ऑफ कॉइल की वजह से है, जिसका रेडियस आपके पास में R2 है। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा सेंटर पे हाफ कॉइल की वजह से? μ0I/4R। यहाँ पे R2 ले लेंगे रेडियस, और आपके पास B4 कितना हो जाएगा? B4 μ0I/4R1 हो जाएगा। डायरेक्शंस की बात करते हैं, राइट हैंड आप रूल यूज कीजिएगा। तो B2 आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, जबकि B4 आपके पास में इनवर्ड डायरेक्शंस में आ रहा है। आपके पास में B2 है, B2 का डायरेक्शंस आउटसाइड है, जबकि इसका इनसाइड है। आ गया होगा समझ में? तो देख बच्चे, आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो कैसे आएगा? आपके पास यहाँ पे मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि B4 का वैल्यू B1 से सॉरी हाँ B2 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे B4 माइनस B2 लिख सकते हैं, और नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन B4 की डायरेक्शन यानी क्रॉस डायरेक्शंस में आ जाएगा। और B4 का वैल्यू आपके पास गिवन है μ0I/4R1 माइनस B2 आपके पास μ0I/4R2, और डायरेक्शंस आपके पास में आउटवर्ड डायरेक्शंस में हो जाएगी, सॉरी इनसाइड डायरेक्शंस में। गोट इट। और कॉमन ले लीजिए यहाँ पे μ0I/4, तो आपके पास में बच जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। ओके, तो देखो आपके पास में A4 अनारकली इज करेक्ट आंसर। गुड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। तो इस क्वेश्चन को भी करने के लिए अपन वही चार सेक्शंस कन्वर्ट करेंगे। मैं फर्स्ट सेक्शन इसको ले रहा हूँ, सेकंड इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, थर्ड वाला ये वायर है, और फोर्थ सेक्शन ये कोयल है। तो आपके पास सेम प्रोसेस रहेगा कि आपके पास में BO कितना हो जाएगा, इन सब का मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर सम के बराबर हो जाएगा। तो B4 वेक्टर सम। गोट इट। और यहाँ पे इजीली जैसे लास्ट क्वेश्चन बताया था, B1 और B3 को क्या मैं 0 कर सकता हूँ, और B2 आपके पास में एक अपर कोयल, इसका रेडियस R1 है, तो हाफ कोयल की वजह से μ0I/4R1 मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर आ जाएगा। और डायरेक्शन की बात करता हूँ, तो डायरेक्शन क्या इनसाइड आ जाएगा? हाँ, आपके पास में B2 आपके पास इनसाइड डायरेक्शंस में आ जाएगा। और जबकि जो B4 है, मैग्नीट्यूड आएगा μ0I/4R2, और डायरेक्शन उसकी हो जाएगी आपके पास में सेम, आपके पास ये भी आपके इनसाइड डायरेक्शंस में रहेगा। गोट इट। दोनों सेम डायरेक्शंस में आपके पास में है। और नेट मैग्नेटिक फील्ड आप बोल सकते हो कि सर दोनों का वेक्टर सम या दोनों का सिम आपका एल्जेब्रिक सम, क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शंस में B2 प्लस B4। तो देखिएगा μ0I/4, क्या मैं डायरेक्टली इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/R1 और 1/R2। यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा कोई आंसर नहीं गिवन है, इसका एलसीएम ले लीजिएगा, आपका आंसर मैच कर जाएगा। आफ्टर टेकिंग एलसीएम R1 R2 आपका ऊपर आएगा R1 प्लस R2। तो देखिएगा आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं, आपके पास में सी ऑप्शन, C4 चंपा इज करेक्ट आंसर। μ0I/4 R1 R2/R1 R2। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड। बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके पास में गिवन है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग वायर, जिसका वैल्यू बच्चे आपके पास में गिवन है 2.1 10⁻25 एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर, यानी कैपिटल M का वैल्यू गिवन है। डिस्टेंस आपके पास में पॉइंट का गिवन है 10⁻10 मीटर। गोट इट। 1 एंगस्ट्रम। आपको पता है कि आपके एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका वैल्यू आप लिखते हो बच्चे μ0/4 पाई और 2m/r3। गोट इट। आपको ऑलरेडी पता है कि सर μ0/4 पाई का वैल्यू 10⁻⁻7 होता है। पुट कीजिए यहाँ पे 10⁻⁻7, और m का वैल्यू आपके पास गिवन है 2.1 10⁻⁻25। गोट इट। r का वैल्यू 10⁻⁻10 है, और उसका क्यूब आपको करना है। आफ्टर सॉल्यूशंस यू गेट आपके पास में 4.2 मिलेगा। 4.2 21 2 जा
42, तो 4.2 हो जाएगा, और 10 की पावर माइनस का 32, और 10 की पावर माइनस 30 नीचे आएगा तो ऊपर आएगा तो प्लस का 30 बन जाएगा। इसको आप लिख सकते हो 4.2 10 की पावर माइनस का 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। गोट इट। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपके पास में? आपके पास में A4 अनारकली इज करेक्ट आंसर। करंट दोनों में अलग अलग है, उन दोनों करंट का रेशियो ही फाइंड करना, I1 रेशियो I2। इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशंस बच्चों आपके पास में गिवन है I1 I2 का रेशियो फाइंड करने के लिए। पहला आपके पास में सब दोनों का रेडियस आपका 1:2 गिवन है। ओके, और आपके पास में मैग्नेटिक जो फील्ड है उसका रेशियो आपके पास में गिवन है 1:3। मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल इसके सेंटर पे, तो μ0I/2R आप इसे बोल सकते हो। सही, हाँ। और यहाँ से यदि मान लो मैं I का वैल्यू फाइंड करता हूँ तो I का वैल्यू मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2BR/μ0। और दोनों कॉइल के लिए मैं I1 और I2 का रेशियो लेता हूँ तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 2B1R1/μ0, और सेकेंड वाले के लिए 2B2R2/μ0। जो कैंसिल हो रहा कैंसिल कीजिएगा, तो क्या आपके पास में B1R1/B2R2 मिल गया। ऑलरेडी आपके पास में बच्चों B1/B2 का वैल्यू 1/3 गिवन है, R1/R2 का वैल्यू 1/2 गिवन है, तो कितना आंसर आ गया 1/6। तो आपके पास में A4 अनारकली इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में बच्चों आपके पास में स्क्वायर लूप गिवन है, और यहाँ पे P पॉइंट से करंट एंटर कर रहा है, S से आउट हो रहा है। ओके, आपके 4 स्टेटमेंट गिवन है, इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा आपको आइडेंटिफाई करना है। आपके पास में सेंटर के बारे में बोल रहा है, सेंटर के मैक्सिमम होगा या सेंटर पे 0 होएगा, या 0 और ऑल पॉइंट्स इनसाइड इसके लूप के अंदर सारे पॉइंट्स में मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगा, या आउटसाइड वाले पे 0 रहेगा। ओके, तो सबसे पहले हम सेंटर की बात करते हैं। सेंटर पे आपके पास में देखो यहाँ से करंट ऐसे एंटर कर रहा है पूरे लूप में, तो इन दोनों वायर की वजह से मैं सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करता हूँ। तो बच्चों दोनों में करंट का वैल्यू आपके पास में सेम है, और इस सेंटर पॉइंट से दोनों का डिस्टेंस भी क्या आएगा बच्चे, सेम आएगा, RR डिस्टेंस कंसिडर कर लीजिएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो सेम रहेगा आपके पास में दोनों वायर की वजह से सेंटर पॉइंट पर, और डायरेक्शंस अपोजिट रहेगी। तो क्या एक दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देंगे, ऐसा ही QR और आपका PS है वो भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिलेशंस कर देंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका सेंटर पे बच्चों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, गोटे देखिएगा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपके पास वायर है, उसको बेंड किया गया है आपके पास में। तो देखो ये वायर यहाँ से ऐसे करंट इसमें है, और फिर इसको कोइल के फॉर्म में बेंड कर दिया, और वापस से इसको स्ट्रेट कर दिया यहाँ से। आपको C पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करनी है यहाँ पर, तो क्या इसको 3 सेक्शन में कन्वर्ट कर लिया जाए, और यहाँ पे B1 और B3 की वजह से 0 आएगा, तो डायरेक्शंस का कोई मीनिंग नहीं है। B2 की वजह से यहाँ पे जो डायरेक्शंस आएगी वो फाइंड कर लीजिएगा। तो देखो आपके पास में सेकंड जो कोइल गिवन है, कोइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बच्चों वो कैसा है, इनसाइड डायरेक्शंस में आ रहा है। ओके, इस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा और इनसाइड रहेगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपके पास में, B फॉर बसंती इज करेक्ट आंसर। प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द पेपर, और डायरेक्शंस कैसा रहेगा आपके पास में, इनसाइड डायरेक्शंस में रहेगा। ठीक है, ऐसे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास सेम एक वायर था, उसको बेंड किया गया इस तरह से, एक कोइल बनाई गई है और बाद में एक वायर बना दिया है ऐसे। तो क्या इसको मैं सेम 2 पार्ट में कन्वर्ट कर सकता हूं इस तरह से, और आपके पास में जो मैग्नेटिक फील्ड O पॉइंट पूछा गया है, पहले इस लूप की वजह से फाइंड कर लेते हैं, फिर इस वायर की वजह से फाइंड कर लेते हैं। बच्चों ध्यान देना दोनों में कोई गैप नहीं है, टच किए हैं दोनों एक दूसरे को। ओके, तो आपके पास में यहाँ करंट गिवन है, आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में गिवन है, तो लूप की वजह से आपके पास में आउटसाइड आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पॉइंट पर, और वायर की वजह से कैसे आ रहा है, ये वायर है ऐसे करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी आपके पास में आउटवर्ड डायरेक्शंस में आ रहा है। तो क्या नेट मैग्नेटिक फील्ड को मैं लिख सकता हूँ आपके पास में, B नेट हो जाएगा B लूप प्लस B वायर। गॉट इट। आपके पास में लूप है, लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा आपके पास में μ0I/2R, क्योंकि टोटल पूरा कंप्लीट लूप की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड μ0I/2R, और डायरेक्शंस कैसा है इसका, आउटवर्ड डायरेक्शंस में। गॉट इट। ओके, ऐसा ही सेम वायर की वजह से R डिस्टेंस पे, किसी इन्फिनिटी लेंथ के वायर की वजह से R डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो आप वो μ0I/2πr से आप लिख सकते हो। गॉट इट। तो कितना आ जाएगा μ0I/2πr, ये भी आपके पास आउटवर्ड डायरेक्शंस में है।
यहाँ से कॉमन ले लीजिए आपका म्यू जीरो आई अपॉन, मैं बच्चों 2 पाई आर कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन में 2 पाई आर कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास पाई बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा और आउटवर्ड डायरेक्शंस में आंसर मिल जाएगा आपको। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, C4 चंपा इज करेक्ट आंसर। ओके, गॉट इट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके पास में, और यहाँ आपके दो पार्टिकल्स हैं जिनका मास Ma और Mb है, रेस्पेक्टिवली गिवन है, दोनों चार्ज आप सेम चार्ज पार्टिकल्स हैं और मूविंग इन ए प्लेन, ठीक है। और ध्यान देना यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, यूनिफॉर्म है आपके पास में, और दोनों का स्पीड आपके पास डिफाइन किया गया है Va एंड Vb रेस्पेक्टिवली। ओके, इनकी ट्रेजेक्ट्री आपके पास में यहाँ शो किए गिवन, तो मैं यहाँ पे इसका रेडियस है मैं Rb कंसिडर कर लेता हूँ और फर्स्ट वाले का रेडियस Ra कंसिडर कर लेता हूँ। डायग्राम से साफ साफ पता लग रहा है ट्रेजेक्ट्री से कि सर Ra का वैल्यू Rb से ज़्यादा होगा। गोट इट। आपका 4 स्टेटमेंट यहाँ गिवन है, इनमें से कौन सा करेक्ट आएगा? तो क्या सबसे पहले मैं ट्रेजेक्ट्री का रेडियस फाइंड करता हूँ, जो लॉरेंस फोर्स से आप फाइंड कर सकते हो। तो R का वैल्यू आपके पास में कितना मिल जाएगा, mv/qb मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बोला गया है चार्ज सेम है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो क्या बोल सकता हूँ, रेडियस आपका mv के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। गोट इट। तो यहाँ पे पहले पाथ के लिए Ra को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि आपका Ra Ma Va के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जबकि आपके पास में Rb आएगा, Rb आपके पास में Mb Vb के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है कि Ra का वैल्यू ज़्यादा है Rb से, तो इसका मीनिंग Ma Va का वैल्यू भी ज़्यादा होना चाहिए, किससे, Ma Va इज ग्रेटर देन Mb Vb। गोट इट। देखो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपके पास में, बी फॉर बसंत इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस कीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप इसकी पोज रखिएगा और सोचो, एक मिनट के लिए आप टाइम ले सकते हो, डोंट वरी। देखो यहाँ पे 2 मीटर लेंथ का वायर है और इसको 4 शेप में PQRS में कन्वर्ट किया गया है आपके पास में, और बोला गया है कि आपके पास में विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको कपल के लिए बोला गया है यहाँ पर, यानी आप ऐसे समझ लीजिए मैग्नेटिक मूवमेंट जिसका ज़्यादा होगा उसका आपका कपल ज़्यादा आ जाएगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट को आप बोल सकते हो I/A से लिख सकते हो। आए समझ में? अब सर करंट तो दोनों सब में सेम करंट पास कर रहा है आपके पास में, ऑलरेडी बोला गया सेम करंट इज पासिंग इन ईच लूप। तो जिसका सर एरिया ज़्यादा होगा उसका मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगा। एरिया कौन शेप का ज़्यादा होगा यहाँ पर, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि ये आपके पास सर्कल है, सर्कल का एरिया, इन चारों शेप में सर्कल का एरिया मैक्सिमम आपके पास रहेगा, एरिया मैक्सिमम सर्कल का आएगा। गोट इट। तो सर्कल का लिए मैग्नेटिक मोमेंट या आप बोल सकते हो कपल इसका ज्यादा हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। एस का आपके पास में हाईएस्ट आपका कपल रहेगा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे। यहाँ पे इस कोयल पे आपको नेट फोर्स फाइंड करना है ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। सही है, कोयल का और वायर के बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर गिवन है। कोयल में 1 एम्पीयर करंट पास कर रहा है, वायर में 2 एम्पीयर करंट पास कर रहा है। आ गया समझ में? तो एक काम यहाँ से देखिएगा, यदि नेमिंग इसे करते हैं ABCD, तो अच्छे तरह से आप बता सकते हो कि सर आपके पास में जो BC आएगा, फोर्स BC की वजह से और AD की वजह से आएगा, क्या वो 0 हो जाएगा आपके पास में? गोट इट। और आपके पास में जो AB और CD है वो आपको नेट फोर्स दे देगा, तो F नेट आपको क्या मिलेगा सर, FAB प्लस FCD दोनों का वेक्टर सम मिल जाएगा। गोट इट। अब देखो इस सर्किट को रीड्रॉ करके देखते हैं। एक वायर है उसमें 2 एम्पीयर करंट पास कर रहा है, दूसरा इसमें आपके पास में 1 एम्पीयर करंट इसमें पास कर रहा है AB में, जिसका लेंथ आपके पास 15 सेंटीमीटर गिवन है, डिस्टेंस आपको 2 सेंटीमीटर गिवन है। मैं मीटर में चेंज कर लेता हूँ उसको। तो देखिएगा बच्चे आपके पास में जो फोर्स का वैल्यू होता है वो क्या आता है, μ0 I1 I2 अपॉन R होता है। मैं 4 पाई के फॉर्म में लिख रहा हूँ इसको, तो यहाँ पे मुझे 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। गोट इट। ये आपका यूनिट लेंथ का फोर्स होता है, बट यहाँ पे लेंथ गिवन है कोयल का, पूरी कोयल में फाइंड करना, तो लेंथ से भी मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, यदि मैं FAB की बात करता हूँ तो आपके पास सेम डायरेक्शन में करंट दोनों में, तो बच्चे एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो FAB आपके पास में वायर की तरफ रहेगा। गोट इट। तो FAB का वैल्यू फाइंड कीजिएगा। FAB कितना आ जाएगा, μ0 4 पाई 10 की पावर -7 रहेगा, इंटू 2 I1 का वैल्यू 2 आपके पास में, I2 1 है, और L आपके पास 15 सेंटीमीटर है, 10 की पावर -2। गोट इट। और R का जो वैल्यू है, R आपके पास क्या, 2 सेंटीमीटर, 10 की पावर 2 × 10 की पावर -2। गोट इट। जैसे आप सोल्व करोगे आफ्टर सॉल्यूशंस यू गेट, आपके पास में वैल्यू मिल जाएगा 3 × 10 की पावर -6 न्यूटन।
गोट इट। सेम अपन बात करते हैं CD वाले के लिए। तो देखो यहाँ इस वायर में 2 एम्पीयर करंट है, CD में आपके पास में डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 एम्पीयर करंट है। डिस्टेंस दोनों के बीच का आपके पास में 2 सेंटीमीटर ये है, 10 ये है, तो 12 सेंटीमीटर आपके पास में हो जाएगा। तो मीटर में 12 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो CD फोर्स बाहर की ओर लगेगा। तो FCD का वैल्यू कितना आ जाएगा, μ0/4π 10⁻⁷ रिप्लेस कर देता हूँ मैं, और 2I1 आपके पास में 2 है, I2 1 है, लेंथ सेम आपका 15 सेंटीमीटर है, और डिस्टेंस आपके पास में 12 सेंटीमीटर है। ओके, मीटर में आप कन्वर्ट कर दीजिएगा, और जैसे सोल्व करोगे आफ्टर सॉल्यूशन यू गेट 0.5 10⁻⁻6 न्यूटन। गोट इट। अब देखो यहाँ सर जो FAB है, FAB का डायरेक्शन ऐसे है, जो FCD का डायरेक्शन ऐसे है। FAB का वैल्यू FCD से ज़्यादा है, इसका मीनिंग नेट फोर्स FAB की डायरेक्शन में रहेगा, और दोनों का डिफरेंस आपके पास में 3 आपके पास FAB है, और FCD का जो वैल्यू है वो कितना है 0.5 आपके पास में FCD का वैल्यू है। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास में 2.5 10⁻⁻6 न्यूटन। गोट इट। आपके पास में दोनों कोयल पे जो नेट फोर्स आएगा आपके पास में 2.5 10⁻⁻6 न्यूटन आ जाएगा, और डायरेक्शन किधर रहेगा इसमें FAB की तरफ रहेगा, यानी इस वायर की तरफ कोयल अट्रैक्ट होगा। ओके, ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलता है।